सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास छठी हनीसकल इंग्लिश बुक का यूनिट 6 एंड हमारे चैप्टर का नाम है हु आई एम। ठीक है, हु आई एम हमारे चैप्टर का नाम है जिसको हम यहाँ पे करने वाले हैं स्टडी। ठीक है, चलिए तो इसको हम जो है जहाँ पे हम बेसिकली हम किस तरह से हमारा एजेंडा क्या रहेगा। पहले हम जो है ये जो चैप्टर है इस पर हम 2 वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद जो है वर्किंग विद लैंग्वेज पे हमारी एक वीडियो होगी, देन वर्किंग विद टेक्स्ट पे एक वीडियो होगी, देन वर्किंग विद लैंग्वेज पे एक वीडियो होगी एंड स्पीकिंग राइटिंग वगैरह सभी इसमें होगा। फिर दी वंडरफुल वर्ड्स पे हम जो है एक वीडियो बनाएंगे और उसकी एक्सरसाइज जो है उस पोएम की उसके साथ ही करेंगे। तो इस तरह से इस यूनिट को हम करने वाले हैं कंप्लीट। तो चलिए, हमें कहता है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें जहाँ पे कुछ बता रहा है हमें देखना है। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम सब जो है एक हैं, कुछ चीज़ों में एक है, और किस तरह से हम जो सब हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वी ऑल आर इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, हम सब जो है मज़ेदार लोग हैं कुछ मुख्तलिफ डिफरेंट वेज के अंदर। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सब जो है अच्छे हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों पे। ठीक है, एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। ठीक है ना, जब आप रीड करोगे तब सोचो कि क्या चीज़ जो है आपको करनी पसंद है एंड जो है आप किसकी कैसे हुए, आप कैसे हैं और क्या चीज़ आपको करनी पसंद है। हु आई एम, पहले इसका मतलब देखते हैं। हु का क्या मतलब होता है? हु का मतलब होता है कौन, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो ये है हमारा चैप्टर एंड देखते हैं यहाँ पे क्या है। पार्ट फर्स्ट के अंदर देखते हैं मेनी वॉइसेस। ठीक है ना, मेनी का मतलब होता है बहुत, वॉइस का मतलब होता है आवाज़ें, बहुत आवाज़ें। ठीक है ना, राधा, तो जहाँ पे हम जो है राधा के बारे में जो है पढ़ते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, तो राधा जो है इसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? पेड़ों पे चढ़ना, ट्रीज पे चढ़ना। ठीक है ना, सबसे मज़ेदार चीज़ उसको क्या लगती है? पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, ठीक है ना, हमारे मकान के बिल्कुल बाहर, देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। ठीक है ना, जो राधा है इसके मकान के बाहर एक मैंगो का ट्री है जिस पे चढ़ना इसको बहुत पसंद है। ठीक है, इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो टेनियाँ हैं वो फैली हुई हैं। किसकी टेनियाँ? इस मैंगो ट्री की। मैंगो ट्री कहाँ है? राधा के घर के सामने है। ठीक है, सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। ठीक है ना, एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस। ठीक है ना, और राधा जो है इसकी चूँकि जो ब्रांचेस हैं वो फैली हुई हैं। ठीक है ना, तो इस मैंगो के पेड़ पे चढ़ना आसान है। राधा इस पे चढ़ जाती है एंड जहाँ पे 2 टेनियाँ निकलती हैं वहाँ पे ये क्या करती है? उसके फार्क में बैठ जाती है। ठीक है ना, तो राधा को पेड़ पे चढ़ना पसंद है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। ठीक है ना, मेरी माँ मुझे बताती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है कि लड़कियाँ पेड़ पे चढ़ें, लड़कियों का पेड़ पे चढ़ना अच्छा नहीं है। ठीक है ना, ये कोई सेंस नहीं बनाता, अच्छी बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर के बाद वो खुद भी जो है इस पेड़ पे चढ़ गई थी। ठीक है ना, कौन? इसकी मदर। किसकी मदर? राधा की मदर, जो इसको बता रही थी कि पेड़ पे लड़कियों का चढ़ना अच्छा नहीं है। लेकिन एक दिन, एक शाम को जो है, एक आफ्टरनून को वो खुद भी जो है इस पेड़ पे चढ़ी हुई थी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोस, और हम दोनों वहाँ पे चढ़ के बैठे हुए थे, बैठी हुई थी। ठीक है ना, बातें कर रही थी और जो कच्चे आम हैं, ठीक है ना, उनको खा रही थी। ठीक है ना, कच्चे आमों को खा रही थी। कौन कौन? राधा और इसकी मदर। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं जो है ऊपर पेड़ पे ऊपर काफ़ी ऊपर चढ़ गई थी। आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड। ठीक है ना, जब मैं जो है पेड़ पे बहुत ऊपर चली जाती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं पूरी वर्ल्ड को जो है चला सकती हूँ, पूरी वर्ल्ड को रूल कर सकती हूँ, इसकी रूलर बन सकती हूँ। तो ये है राधा की स्टोरी। ठीक है, हमने देखी कि राधा जो है, राधा को क्लाइंबिंग, पेड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद है। इसके मकान के सामने एक मैंगो का ट्री है जिस पे ये चढ़ के बैठ जाती है। हालांकि इसकी मदर ने इसको बताया कि पेड़ों पे चढ़ना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, जबकि इसकी माँ भी एक आफ्टरनून को जो है पेड़ पे चढ़ी हुई थी।
अब जब कभी राधा जो है पेड़ पे बहुत ऊंची चढ़ी जाती है तो वहाँ पे ये फील करती है कि ये पूरी वर्ल्ड जो है चला सकती है, उसको रूल कर सकती है। चलिए अब हम नासिर की स्टोरी स्टडी करते हैं। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ, ठीक है, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं एक जो है सीड कलेक्टर बनना चाहता था, ठीक है ना, जो है जो सीड को जो है जमा करता हो। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स, ठीक है ना। हम एक विलेज के अंदर रहते हैं और मेरा बाप हर साल बहुत से पैसे खर्च करता है नए सीड्स खरीदने में, ठीक है ना, नए सीड्स खरीदने में। किसके लिए? टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, हमारे कॉटन के जो प्लांट्स थे उनको ग्रो करने के लिए, उनको उगाने के लिए मेरा बाप हर साल जो है बहुत से पैसे खर्च करता है नए सीड्स क्या करने के लिए, लाने के लिए। इसलिए मैं जो है सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे बाप को इस चीज़ से निजात मिले। माई ग्रेट फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्राम हिज ओवन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। मेरे दादा ने मुझे बताया, किसके दादा ने? नासिर के दादा ने नासिर को बताया है कि बहुत साल पहले वो खुद सीड्स ही कुड कलेक्ट सीड्स फ्राम हिज ओवन प्लांट्स, वो अपने ही ये जो कॉटन के प्लांट हैं उनसे सीड्स को कलेक्ट करता था और इन्हीं सीड्स को, इसी बीज को जो है, सीड का मतलब है बीज, इसी बीज को वो दूसरे साल जो है फिर से सो करते थे, मतलब लगाते थे ज़मीन में नए प्लांट जो है ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से जो है अपने ही प्लांट्स के सीड से नए साल में जो है सीड ये प्लांट्स उगा लेते थे। नए प्लांट्स इसके दादे को उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो खुद सीड्स को कलेक्ट करता था। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आजकल जो है ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है ना। आजकल चूंकि इसके घर में जो है नासिर के घर में कोई सीड कलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसलिए हर साल जो है इनको पैसे लगाने पड़ते थे और नए सीड्स लाने पड़ते हैं मार्केट से, और नए साल जो है हर साल जो है इनको जो है पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वट दैट इज़ सो, ठीक है ना। अब जो है नासिर इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहता है कि ऐसा क्यों है, वाई दैट इज़ सो, ऐसा क्यों है कि हमें जो है हर साल जो है नए खरीदने पड़ते हैं, हम अपने बीज क्यों नहीं कलेक्ट करते। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे रखा जाता है, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम इनको जो है दूसरी बार फिर से यूज़ कर पाएँ और हमें जो है एक्स्ट्रा पैसे जो हैं हर साल ना लगाने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नासिर की स्टोरी देखी। नासिर एक सीड कलेक्टर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? बेसिकली जो है इसके घर वाले हर साल जो है पैसे लगाते हैं नए सीड्स, कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नए सीड्स लाते हैं और उसको फिर उसका बीज बोते हैं। हालांकि नासिर को इसके ग्रैंडफादर ने बताया कि पहले वो खुद अपने ही प्लांट से सीड को जो है कॉटन के वो कलेक्ट करता था और नेक्स्ट ईयर उसी सीड्स को बोता था। इस तरह तब इसका दादा जो है नए सीड्स खरीदता नहीं था, जबकि आजकल जो है इसके पेरेंट्स नए सीड्स खरीदते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे नासिर चाहता है कि वो एक सीड कलेक्टर बनेगा ताकि उसके हर साल पैसे बचे। रोहित की बात करते हैं आप। रोहित, इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, ठीक है ना। रोहित का क्या कहना है? रोहित का कहना है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं घूमूंगा, हर जगह पे घूमूंगा। कौन घूमेगा? रोहित, ठीक है ना। अगर इसके पास बहुत से पैसे होंगे तो हर जगह पे ये ट्रेवल करेगा, घूमेगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं जो है न्यूजीलैंड एक कंट्री है, उसके माउंटेन्स देखना चाहता हूँ, उसके पहाड़ देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पे पिक्चर, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक मैगजीन के पिक्चर में, मैगजीन की फ़ोटो में जो न्यूजीलैंड के पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए रोहित वहाँ पे घूमना चाहता है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका ब्राज़ील से मूव कर रहा है, मैं उस पर घूमना चाहता हूँ। किस पे? ऑन ए राफ्ट, एक राफ्ट पे, ठीक है, राफ्टिंग करना चाहता है अमेज़न रिवर पे। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, ठीक है ना। मैं लक्षद्वीप जो है, जो जसीरा है इंडिया का, ठीक है, मैं उस पे जो है उन बीचेस पे, ठीक है ना, उन बीचेस, उसके बीचेस पे जो है मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ, ठीक है ना,
और जो है डाइव, पानी के अंदर डाइव करना चाहता हूँ नीचे कोरल्स को देखने के लिए। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। मैं चाहता हूँ कि मैं कोणार्क टेम्पल जो ओडिशा के अंदर है वहाँ पे जाऊँ। आर द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, जहाँ चाइना के अंदर जो बीजिंग की ओल्ड सिटी है वो उसको देखने जाऊँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, जहाँ इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं उनको देखने जाऊँ। ठीक है, बट वाट आई एक्चुअली इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है ना, एक्चुअली जो रोहित है वो क्या देखना चाहता है, वो नेचर को ज़्यादा देखना चाहता है। किससे? ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा वो नेचर उसको ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़्यादा नेचर को देखना चाहता है। तो जहाँ पे थर्ड स्टोरी हमने देखी किसकी? रोहित की। और रोहित जो है अगर इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो ये ट्रेवल करना चाहता है, न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता है, क्योंकि किसी मैगजीन के पिक्चर में इसने देखे हैं। अमेज़न के रिवर पे ये जो है राफ्टिंग करना चाहता है। लक्षद्वीप जो हमारे इंडिया के आइलैंड्स हैं वहाँ पे जाकर रहना चाहता है। ठीक है ना, वहाँ पे पानी के अंदर डाइव करना चाहता है। कोणार्क टेम्पल जाना चाहता है उड़ीसा पे, बीजिंग की ओल्ड सिटी देखना चाहता है, इजिप्ट के पिरामिड देखना चाहता है, और इसके अलावा जो है एक्चुअली इसको नेचर ज़्यादा पसंद है ओल्ड बिल्डिंग से। तो ये हमने देखी रोहित की स्टोरी। उसके बाद है हमारी सरबजीत की स्टोरी। चलिए सरबजीत की स्टोरी से पहले हम देखेंगे हमें कितने की स्टोरी बची। तीन लोगों की स्टोरी बची है। ठीक है, तो इसको आई थिंक हम जो है अलग वीडियो में करते हैं, ताकि ये वीडियो जो है लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे बच्चे तंग आ जाते हैं फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है आपको सब्सक्राइब करके रखना।